झालावाड़ के पिपलोदी गांव में स्कूल में हुए हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भजनलाल सरकार को जमकर घेरा है। इतना ही नहीं, निर्दलीय शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी स्कूलों की जर हालत को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक भाटी ने झालावाड़ के स्कूल में हुए हादसे के बाद सोशल मीडिया पर अपने शिव विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की हालत पर दुख जताते हुए सरकार से बड़ी मांग की है। तो आइए जानते हैं झालावाड़ स्कूल का मुद्दा क्या है और भाटी की क्या है मांगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं झालावाड़ स्कूल की। दरअसल झालावाड़ के पिपलोदी गांव में मिडिल स्कूल जो जर्र हालत में थी, वह शुक्रवार यानी 25 जुलाई को सुबह अचानक ढह गई। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 27 बच्चे घायल बताए गए हैं। इन घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्कूल की जर हालत को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि मृतक बच्चों के परिजन मुआवजे और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले में शिक्षा विभाग ने आनन फानन में स्कूल के प्रिंसिपल और 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल के हालात की जानकारी शिक्षक से लेकर प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को भी थी, लेकिन इसके बावजूद इस जर स्कूल में छात्रों की पढ़ाई की जा रही थी। वहीं घटना के दिन सुबह में छात्रों ने शिक्षक से शिकायत भी की थी कि छत से कंकड़ और पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक ने संज्ञान नहीं लिया और बच्चों को अंदर कक्ष में भेज दिया। वहीं इसके 2-3 मिनट बाद ही छत ढह गई और बच्चे इसके नीचे दब गए, जिसमें कई बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई और कुछ बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। भाटी ने सोशल मीडिया पर झालावाड़ का मुद्दा उठाते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पिपलोदी गांव झालावाड़ में राजकीय विद्यालय की छत ढहने की हृदय विदारक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह दुखद हादसा न केवल एक स्थानीय त्रासदी है, बल्कि यह सरकारी विद्यालयों के जर और असुरक्षित स्थिति को उजागर करने वाला एक गंभीर संकेत भी है। इस घटना ने उन लाखों बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, जो रोजाना इन खस्ता हाल भवनों में पढ़ने पढ़ाने के लिए मजबूर है। शिव विधानसभा क्षेत्र में ही सैकड़ों विद्यालयों के भवन पुराने और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत करवाया। विद्यालयों की ये इमारतें न केवल शिक्षा के मंदिर होने का दावा हो चुकी है, बल्कि किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यह स्थिति केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह पूरे राज्य और देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों की बदहाली का दर्पण है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा जो किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है, उसे सुरक्षित और निर्भय वातावरण में प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। प्रदेश सरकार में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। पिपलोदी की त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में स्वीकार करते हुए बच्चों को सुरक्षित और निर्भय शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। अन्य विद्यालयों का अवलोकन कर समय समय पर जानकारी दी जाएगी। तो क्या एक और हादसे का इंतजार कर रही है सरकार? झालावाड़ के पिपलोदी गांव में मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सवाल यह है कि जब सरकार और प्रशासन को पहले से ही स्कूल की हालत की जानकारी थी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या बच्चों की जान जाने के बाद ही हमारे सिस्टम की नींद खुलती है? क्या जिम्मेदार सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षक ही है, या फिर पूरे तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए? वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने जिस दर्द को अपनी पोस्ट में बयां किया, वो सिर्फ शिव विधानसभा नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर है। अब सवाल ये भी है कि क्या अब हर स्कूल की हालत की जांच होगी? क्या हर स्कूल भवन की सुरक्षा रिपोर्ट सामने लाई जाएगी? क्या ये महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर ठोस एक्शन भी लिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा के मंदिर अब बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे या फिर ऐसी घटनाएं हमारे सिस्टम की नाकामी का चेहरा बनती रहेगी?
हमारी यही अपील है कि अब सिर्फ अफसोस नहीं, एक्शन हो और हर बच्चे को मिले एक सुरक्षित भविष्य।